आप समझिए कि मनुष्य जो है 4 प्रकार के होते हैं धार्मिक लोग। एक सबसे उत्तम, एक मध्यम, एक कनिष्ठ और एक अधम। 4 प्रकार के धार्मिक लोग होते हैं। तो सबसे उत्तम कौन है? जो निष्काम भाव से कर्म करता है वह सर्वोत्तम करता है। जो जिसके मन में किसी भी फल की इच्छा नहीं है, केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो कर्म करता है वह हो गया उत्तम कर्ता, उत्तम धार्मिक व्यक्ति। दूसरा कौन है? जो सकाम कर्म करता है, किसी कामना के वश कोई कर्म करता है, अच्छा काम ही मगर उसमें कामना मिली हुई है। काम तो सब अच्छे कर रहे हैं मगर एक में कामना नहीं है, एक में कामना है। कैसी कामना? हमें पुत्र चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, है ना, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, ये चाहिए, दुनिया भर की जितनी भी इच्छाएं हैं, ये सारी इच्छाएं जो है सकाम, इसको मन में रखकर हम जो कोई कर्म करते हैं ये सब सकाम कर्म हो गए। कामना सहित जो होता है उसको सकाम कहते हैं। कामनया सहित सकाम। ऐसा पुरुष जो है वो दूसरे नंबर का है। तो ये दूसरे नंबर के धार्मिक हैं। अच्छा काम तो वे भी कर रहे हैं। और तीसरे होते हैं जो मन में किसी ग्लानि हो जाती है, उस ग्लानि को दूर करने के लिए जो सत्कर्म करते हैं। ये नंबर 3। जैसे दान को आप ले लीजिए, तो एक व्यक्ति दान दे रहा है, किस लिए दे रहा है? कि दान जो है नित्य कर्म में दान की गणना है। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। दान नित्य कर्म में भी है, दान प्रतिदिन दान देना चाहिए। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज जो थे उनका नियम था प्रतिदिन दान देते थे। जैसे जितने भी राजा थे भगवान कृष्ण की भी यहाँ पे प्रतिदिन कितना दान देते थे। जिसके पास जितनी शक्ति हो, ऐसा नहीं है कि दान मतलब बहुत ही दे, कुछ भी दे। अब जो उत्तम दानी होगा वो क्या करेगा? देने वाले के प्रति बिल्कुल भी उसके मन में स्वार्थ नहीं होगा, कभी मैं इससे मुझे कुछ लाभ हो या मुझे कोई बड़ाई मिल जाए या मुझे कोई सम्मान मिले। पूर्ण रूप से निष्काम, बस दान देना मेरा शास्त्रों ने कहा है, भगवान की प्रीति के लिए मैं दान देता हूँ। तो ये उत्तम कर्ता हो गया। दूसरे वाला दान देता तो है मगर किसी कामना के वश, हमारे ये इच्छा है ये पूरी हो जाए, लो ये लो ये लो, होता है ना। एक बार एक महात्मा जा रहे थे नर्मदा किनारे, तो वहाँ एक वृद्ध महिला आई, वो अमरूद बेच रही थी, बिही। तो महात्मा के पास आई और आके उनको एक फल दिया। वो भलाए उतार कैसे कर करके दे दिया कि बहुत अच्छा आशीर्वाद दो, बहुत अच्छा आशीर्वाद दो, और कह के इतनी सारी मांग ली कि ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए। तो महात्मा ने सोचा कि एक अमरूद उसमें इतना सारा आशीर्वाद। ऐसे भी लोग होते हैं, देते थोड़े हैं और चाहिए बहुत ज़्यादा। तो उत्तम धार्मिक वह है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। मध्यम नंबर 2 का धार्मिक वह है जो सकाम भाव से धार्मिक कृत्य करता है। तीसरे नंबर का वह है जो मन में कोई ग्लानि हो जाए, उस ग्लानि को मिटाने के लिए सत्कर्म करता है। होता है ना, किसी को कोई दोष हो गया, कोई पाप हो गया, तो उसको प्रायश्चित रूप में कोई कर्म करता है, सत्कर्म करता है। ये नंबर 3। और चौथे नंबर का होता है कि जो धार्मिक है नहीं किंतु स्वयं को धार्मिक दिखाने के लिए धर्म का चोला पहनकर, है ना, मिथ्याचार से उच्यते, जो दंभी है, वस्तुतः धार्मिक नहीं है किंतु अपने आप को धार्मिक दिखाता है कि मैं धार्मिक हूँ। तो लोगों को दिखाने के लिए केवल वो धर्म का अनुष्ठान करता है। 4 प्रकार के लोग होते हैं। और राजनीति में भी ऐसा ही है। आज जो नैतिक पतन हुआ है धार्मिक क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में, उसका मुख्य कारण यही है। धार्मिक बात बताई हमने, राजनीति में आप समझ लीजिए कि जो पूर्ण देश, जिसके लिए देश सेवा से बढ़कर और कुछ काम नहीं है, उसको अपना जीवन भी प्यारा नहीं है, वह उत्तम राजनेता है। और दूसरे नंबर का वह है कि जो ये सोचता है कि देश का तो भला हो ही जाए,
देश का भला हो गया तो हमारा भी भला हो ही जाएगा। ये नंबर 2 का। और तीसरा वो है कि जो देश का भला भी चाहता है और साथ में अपना भला भी चाहता है, दोनों का साथ साथ होता रहे। और चौथे नंबर का राजनेता वह है जो चाहता है कि बस हमारा ही हमारा भला हो, देश चाहे भले ही बेच डालो। ये 4 प्रकार के राजनेता होते हैं, धार्मिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। तो वर्तमान में जो पतन हुआ है धार्मिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में, जो हम देख रहे हैं, जो विसंगति आई है, वो चौथे नंबर के लोग बढ़ गए हैं, इसलिए आई है। पहले नंबर 1 वाले थे सब जगह, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। राजनीति खराब चीज़ नहीं है, राजनीति वस्तुतः समाज की सेवा करने का एक माध्यम है, मगर उसमें बहुत विसंगति आ गई क्योंकि वो चौथे नंबर वाले बढ़ गए। जो अंग्रेजों के समय जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्होंने कब सोचा था कि हमारा नाम अखबार में आएगा या हम टीवी में आएंगे या कुछ आएंगे। उन्होंने तो अपने देश के लिए तो बलिदान हो गए, उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी। वो देश के सच्चे सपूत, वो उत्तम, वो अपना स्वार्थ उन्होंने छोड़ दिया, अपने घर परिवार सबको छोड़कर देश की आज़ादी के लड़ रहे थे। हमारे गुरुदेव जगत गुरु जी महाराज वे भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्होंने देश की सेवा के लिए जेल की यातनाएं भोगी हैं। अंग्रेजों भगाओ आंदोलन जब शुरू हुआ था, महाराज जी उसमें रहे थे। तो ये जो 4 प्रकार के जो कर्ता ये धार्मिक लोग होते हैं, उसमें चौथे प्रकार के जो लोग हैं उनकी अभी वृद्धि हो गई है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ये दिख रहा है, जो मलिनता दिख रही है। मगर भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि तू उत्तम प्रकार का कर्ता बन, है ना। उत्तम प्रकार का मतलब निष्काम भाव से कर्म कर। निष्काम भाव से जब हम कर्म करेंगे तो उसका क्या लाभ होगा? उसका लाभ ये होगा, उससे यह लाभ होगा कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो उस शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा का आविर्भाव हो जाएगा, परमात्मा वहाँ प्रकट हो जाएंगे।